हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए यहाँ आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है वो है भैया ओडिशा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टॉप्स सीएससी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। तो भैया जी, ओडिशा का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने सीएससी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है उसमें सबसे अव्वल स्थान जो है वो हासिल किया है। तो इस विषय के ऊपर हम जो है वो बात करने वाले हैं। दोस्तों, ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के साथ साथ यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा पॉल्यूशन, आप जानते हैं प्रदूषण की समस्या जो है वो देश और दुनिया के अंदर सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इस विषय पे जब बात होती है तो सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के विषय में हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भैया, आपके लिए यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस का हमारा कंप्लीट स्मार्ट कोर्स जो है वो अवेलेबल है और जन्माष्टमी सेल स्टडी आईक्यू पर जो है वो आ चुकी है और इस सेल के अंतर्गत आप हैवी डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं इन शानदार कोर्सेज के ऊपर। तो दोस्तों, जल्दी करें और ये कोर्सेज जो है इनमें एनरोल करें। भैया जी, आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो भैया टॉपिक कहता है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिपोर्ट ओडिशा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टॉप्स द लिस्ट। एक चीज तो क्लियर थी भैया, यहां पर इसका कुछ लेना देना जो है वो पॉल्यूशन से था। ठीक है जी, प्रदूषण के संबंध में बात होने वाली थी, लेकिन एक शब्द और है भैया, इंडेक्स कौन सा है? पॉल्यूशन कंट्रोल इंडेक्स नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पारदर्शिता। यानी कि पारदर्शी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एक पेपर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो सकता है जिसके आप आर पार देख सकते थे। लेकिन जब बात आती है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी कार्य को करने की, किसी चीज की वर्किंग की, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि भैया काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में सटीक जानकारी जो है वो प्रति व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, एक आम नागरिक को जो है वो पता होनी चाहिए। तो भैया इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिपोर्ट जो है या ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग जो है वो जारी करी जाती है, ये दिखाने के लिए कि भैया कौन सा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एफिशिएंसी नहीं बल्कि उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। इसको जो है हम यहां पर विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज रैंक्ड नंबर 1 इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इसको कहा जाता है। और इस ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको पहला स्थान हासिल हुआ है। यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट अगर कोई है तो वो है भैया ओडिशा का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भैया यहां पर ओडिशा के साथ साथ तेलंगाना जो है ये दोनों ही प्रथम स्थान पर है। ओडिशा और तेलंगाना दोनों ही अ, राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पे आए हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत। दोस्तों, क्या मायने हैं इस इंडेक्स के, क्या बेनिफिट जो है, क्या फायदा जो है इस इंडेक्स से मिलता है? दोस्तों, यहां पर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज। दोस्तों याद रखिएगा, ये नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एसपीसीबी और पीसीसी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज। दोस्तों ये इकाइयां हैं, ये बॉडीज हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर कार्य करती हैं कि प्रदूषण को कम से कम जो है वो किया जा सके। तो भैया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज है, इन सभी की परफॉर्मेंस का आंकलन जो है वो किया जाता है। ठीक है जी। तो 2016 से लेकर के 2021 यानी कि 5 वर्ष, 5 इयर्स के लिए इनकी की पूरी असेसमेंट जो है वो तैयार की जाती है और उस असेसमेंट के आधार पर इनको इंडेक्स में रैंकिंग जो है वो दी जाती है। The rating was done on the basis of 18 parameters and the assessment focused on continuous emission monitoring, पब्लिक हियरिंग फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एटसेट्रा। तो काफी सारे मापदंड, काफी सारे मूल्यांकन जो है वो इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। अगेन दोस्तों मैं बता रहा हूं, यहां पर ये जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है ये मेजर नहीं करता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। भैया यहां पर ये इंडेक्स मेजर करता है कि कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो बेहतर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। तो यहां पर
आपकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी से कितनी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में ला करके रखते हैं उसके आधार पर जो है वो निर्धारित की जाएगी। To access the level of transparency maintained by State Pollution Control Board and Pollution Control Committees, CSC, Center for Science and Environment, has conducted a study and assessed the data disclosure performance of 29 state pollution control boards and 6 pollution control committees in the country। तो भैया जी यहां पर अगेन सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो बॉडी, जो इकाई ये इंडेक्स जो है वो जारी करती है, उसने एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करी ये जानने के लिए कि देश के 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 6 प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने अपने कितने डेटा को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया है, कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने काम किया है, उस बेसिस पे ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। द रिपोर्ट क्रिटिकली इवेल्युएट्स इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय एसपीसीबीज एंड पीसीसीज। अगेन दोस्तों बार बार वही चीज आ रही है, अगर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वर्किंग को इंडेक्स करता तो भैया यहां पे वो मेजर करता कि किस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कितने अच्छे से पोल्यूशन को कंट्रोल किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएट कर रहा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग को। कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जो है वो लाई गई है, कब, लास्ट 4 से 5 सालों में, यानी कि 2016 से लेकर 2021 तक। इस दौरान किस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में लाई है, एंड यूजेस सेवरल इंडिकेटर्स दैट प्रोवाइड ब्रॉडर इंडिकेशन ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर। और कुछ और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है जो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर कर सकते हैं। हमको यहां पे उन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज को इवेल्युएट करना था जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी है, इन दोनों चीजों को ध्यान में जो है वो रखना था। ठीक है जी। तो दोस्तों सीएससी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, सीएससी पारदर्शिता सूचकांक, भैया सीएससी, सीएससी का अर्थ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों सीएससी एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नई दिल्ली में बेस्ड है, और ये बॉडी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अलग अलग पब्लिक डोमेन्स के रिसर्च जो है वो करती है, स्पेशली अगर वो एनवायरनमेंट या साइंस के फील्ड से संबंध रखते हैं। तो यही सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है। दोस्तों इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि भैया कितने ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो काम करते हैं। दोस्तों देश के अंदर 29 राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और 6 पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज हैं। ठीक है जी। इसमें से मात्र 17 बोर्ड ऐसे थे जिनका स्कोर जो है वो 50% और अबव था। दोस्तों अगर हम बात करें तो भैया हम चाहते हैं कि 100% ट्रांसपेरेंसी से सभी बॉडीज जो है वो काम करें, 100% पारदर्शिता से सारी इकाइयां जो है वो कार्य कर रही हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल रियलिटी ये है कि देश के अंदर मौजूद 29 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और 6 पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज, यानी कि टोटल 35 इकाइयों में मात्र 17 इकाइयां, 17 बोर्ड ऐसे थे जिनकी एफिशिएंसी स्कोर जो है वो 50% से ज्यादा था। ठीक है जी। दोस्तों पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट 1974, जितनी भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एजेंसीज बनाई गई हैं, एयर एक्ट 1981 और वाटर एक्ट 1974 के अंतर्गत उनको यह अधिकार है कि भैया वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें जो कि रिलेटेड हो एयर और वाटर पोल्यूशन से। तो भैया जी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के संबंध में जानकारी जो है वो एकत्रित करें और इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, इसको जो है वो डिसेमिनेट करें, प्रसारित करें, और साथ ही साथ कैसे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है इसके बारे में सुझाव जो है वो दे। तो भैया जी पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं सभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज, और इनका काम होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको पब्लिक डोमेन में लाए। और ये जो लॉ है, दिस आस्क्स द बोर्ड टू शेयर द डेटा इन पब्लिक डोमेन, ये सभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहते हैं कि भैया जो भी जानकारी आप एकत्रित कर रहे हैं उसको सार्वजनिक कीजिए, आम आदमी तक पहुंचाइए। पुटिंग द डेटा इन पब्लिक डोमेन, putting in the public domain crucial population related information and data details of action taken is critical। यहां पर जितना डाटा हमने कलेक्ट किया, क्या क्या डेटा की कलेक्शन हुई और क्या उससे निष्कर्ष जो है वो निकल करके आया, ये जो है ये पब्लिक तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण था ताकि पब्लिक को जानकारी मिल सके भैया किस पोल्यूशन लेवल में हम लोग रह रहे हैं और कैसे उस पोल्यूशन लेवल को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो है वो पूरा का पूरा काम है। लेकिन दोस्तों
अगर हम देखें ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की फाइंडिंग्स तो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है भैया। मैंने आपसे अभी बताया कि 35 में से 17 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग जो है वो 50% से कम है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अभी कि क्या की फाइंडिंग्स है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो रिलीज हो गया, लेकिन क्या क्या निष्कर्ष जो है उससे निकल करके आए। तो भैया पहला निष्कर्ष ये है कि मोस्ट ऑफ द एसपीसीबीज और पीसीसीज जो है वो एक्चुअल में नॉन ट्रांसपेरेंट है। वो ये डेटा शेयर करते ही नहीं है, वो पब्लिक के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन ट्रांसपेरेंट। Data indicating that the current pollution levels, air pollutants, waste, etc., and the basic indicators of environmental health are missing. अगर डेटा कलेक्ट हो भी रहा है तो भैया जी डेटा के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो ये बताएंगे कि पर्यावरण के अंदर कितना पॉल्यूशन मौजूद है, कितने पॉल्यूटेंट्स मौजूद है, वो डेटा ही मिसिंग है। तो भैया जी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इंडिकेटर्स जो है इसके वो ही मिसिंग है। मोस्ट बोर्ड्स डिस्प्ले इन एडिक्वेट डाटा इंडिकेटिंग नो ट्रेंड्स। दोस्तों ये डेटा कलेक्ट क्यों हो रहा है भैया? ये डेटा इसलिए कलेक्ट हो रहा है कि हमको समझ में आ सके कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, किन कारणों से बढ़ रहा है और कैसे उसको कम किया जा सकता है। लेकिन जब जानकारी जो है उसका अभाव होगा, पर्याप्त मात्रा में डेटा होगा, तो भैया उससे कोई भी रुझान नहीं आएंगे। अगर एग्जैक्ट डेटा मिलता है तो हमको दिख सकता है कि हाँ भैया साल के इस समय में पॉल्यूशन बढ़ता है, या फिर ये चीजें करने से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उन चीजों पे हम रोक जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन जब डेटा इन एडिक्वेट होगा तो ऐसे कोई ट्रेंड्स जो है वो हमको मिलेंगे नहीं, और पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो फ्रूटफुल एक्सरसाइज जो है वो नहीं बनेगा, यानी कि उससे कुछ भी निष्कर्ष, कुछ भी रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी। दोस्तों इसके अंतर्गत ये भी पता चला कि भैया 11 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज ने अपना डेटा है वो शेयर ही नहीं किया, अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो शेयर ही नहीं करी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में मैं एक बार आपको समराइज करके पूरा का पूरा आर्टिकल बता देता हूं। दोस्तों सीएससी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसने एक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो जारी करा है। ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बताता है कि देश के अंदर जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज हैं और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो कितनी पारदर्शिता से काम करते हैं, और ये उस हिसाब से इन बोर्ड्स को जो है वो रैंकिंग देता है, जिसमें ओडिशा और तेलंगाना जो है इन स्टेट्स के बोर्ड्स ने जो है वो सबसे अव्वल स्थान जो है वो हासिल किया है। 67%, 67% ट्रांसपेरेंसी जो है वो इन दोनों राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की जो है वो आई है। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज को जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, क्योंकि सभी कोर्सेज के ऊपर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू लेकर के आया है जन्माष्टमी सेल। तो दोस्तों जरूर इस सेल का जो है वो लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।